आइए हिंदी के इस अंक में आपका स्वागत है। ओझा जी की हिंदी कक्षा आपके लिए हर समय नए नए प्रकरण लेकर प्रस्तुत रहेगी। तो इस अंक में हम आपको अलंकारों के बारे में बताते हैं। पिछले अंक में हमने आपको शब्दालंकारों कुछ भेद बताए थे। आज हम लोग अर्थालंकार के भेदों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अर्थालंकार। अर्थालंकार वह होता है जब काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार दिखाए जाते हैं तो अर्थालंकार होता है। तो आइए जानते हैं हम अर्थालंकार का जो मिडिल कक्षाओं में पहला भेद है उपमा अलंकार का है। उपमा के बारे में कहा जाता है कि उपमा सर्वश्रेष्ठ कालिदास की। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयोगुणा। अर्थात कालिदास का उपमा अलंकार सर्वश्रेष्ठ माना गया। उपमा का तात्पर्य होता है तुलना करना, दो वस्तुओं में तुलना करना। अंग्रेजी में कंपैरिजन कहते हैं। जिन छात्रों को हिंदी के बहुत सारे शब्द नहीं आते हैं वो यहाँ समझ लेंगे। कंपैरिजन यानी तुलना करना। तो जब दो वस्तुओं की तुलना की जाती है तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। अब वो दो वस्तुएं कौन कौन सी हो सकती हैं? दोनों को नाम दिया गया है। एक को उपमेय कहा गया, दूसरे को उपमान कहा गया। तो जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय होता है। जो तुलना करने योग्य है वह उपमेय है, और जिससे तुलना की जाती है वह उपमान है। तो उपमेय और उपमान यहाँ दो पक्ष में हो गए। अब देखते हैं उदाहरणों के बारे में जानते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला, बड़ा अच्छा उदाहरण है ये, बड़ा प्रचलित उदाहरण भी है। अर्थात मन जो है पीपल के पत्ते की तरह डोल गया। जो सरिस है वह वाचक शब्द है। उपमा अलंकार में वाचक शब्द होता है जिससे पता चलता है कि यह कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। सरिस का तात्पर्य है की तरह। पीपर पात सरिस मन डोला, यह उपमा अलंकार का वाचक शब्द है सरिस। काजल की रेख सी कतार है खजूर की, यहाँ भी जो खजूर की कतार है उसकी तुलना काजल की रेखा से की गई है। और भी बहुत सारे उदाहरण में मिलते हैं। जैसे रामचरितमानस में आता है भरत सरिस को राम सनेही। अर्थात भरत अतुलनीय है, किसी से उनकी तुलना नहीं हो सकती। तो यहां भी सरिस शब्द आया है। तो यहां भी उपमा का वाचक शब्द आया है, इसे हम उपमा अलंकार कह सकते हैं। दूसरा उदाहरण रामचरितमानस में ही मिलता है माधव सरिस मीत हितकारी। अर्थात माधव के समान, भगवान के समान मित्र। यहां भी सरिस शब्द आया है। अगला अलंकार मिडिल कक्षाओं में जो अर्थालंकार में आता है वह है रूपक अलंकार। रूपक और उपमा अलंकार में बहुत ही थोड़ा सा अंतर है। उपमा में आपने देखा कि यहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरे से की जाती है जो दोनों आपस में गुणों में समान होने के कारण। परंतु जब रूपक की बात हम करते हैं तो रूपक में गुणों में अधिक समानता होने के कारण एक वस्तु को दूसरी का ही प्रतिरूप बता दिया जाता है। अर्थात वहां पे वाचक शब्द का अभाव हो जाता है। पहली पहचान है उपमा और रूपक के अंतर जो भेद है वह यह है कि वाचक शब्द का अभाव हो जाता है। इसे बच्चों अच्छी तरह याद कर लीजिए, समझ लीजिए, तो आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा। अर्थात उपमा में वाचक शब्द आएगा, सरिस आएगा, की तरह आएगा, इव आएगा, परंतु रूपक में वाचक शब्द नहीं आएगा। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पे कहा गया कि मैं भगवान के
कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। ऐसे चरण जो कमल की तरह हैं। परंतु यहाँ पे सरिस नहीं आया, यूं नहीं आया, चरण कमल सीधे आ गया, तो यहाँ पे रूपक हो गया। दूसरा उदाहरण है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। यहाँ पे दो उदाहरण एक ही पंक्ति में है। अंबर पनघट, अंबर रूपी पनघट, अर्थात अंबर को, आकाश को पनघट कहा गया है, उसमें समानता दिखाई गई है। तारा घट, तारा रूपी घट, तारा रूपी घड़ा, तो तारा घट ऊषा नागरी। तो यहाँ पे तारा जो है वो घट का स्वरूप बताया गया है, वो एकदम घट की तरह है, परंतु बीच में सरिस नहीं लगाया गया, यो नहीं लगाया गया, बीच में कोई दूसरा शब्द नहीं आया, अतः यहाँ पे तारा घट में भी रूपक अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं। चंद्र खिलौना, चंद्रमा रूपी खिलौना, चंद्रमा की तरह खिलौना नहीं कहा गया, चंद्रमा को ही खिलौने के रूप में लूंगा मैं, श्री कृष्ण कहते हैं। यहां भी आप देखिए कि कोई बीच में वाचक शब्द नहीं आया, अतः यहां भी रूपक अलंकार होगा। मुख चंद्र कहा जाता है कहीं कहीं, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी, मुख रूपी चंद्रमा को, भगवान राम के मुख रूपी चंद्रमा को देख करके, तो यहां भी रूप अलंकार है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिले। इस अंक में इतना ही, इससे वीडियो बहुत लंबे ना हो और आप बोर भी ना हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और हम लोग ऐसे ही हिंदी व्याकरण के विभिन्न प्रकरण पढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।